हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अंडर 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 और इसमें करेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। क्या करेंगे बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें सभी लोग। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। The difference of two number is 4 if the difference of their reciprocal is 4 upon 21. Find the number। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी x माइनस 4। सेकेंड नंबर भी x माइनस 4। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने एज्यूम क्या कर लिया है कि x आपका x माइनस 4 से बड़ा है। बड़ा मतलब ग्रेटर है। अंडरस्टूड एवरीवन? x क्या है? x माइनस 4 से बड़ा है, तो पहला नंबर क्या होगा? x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 4। दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए हम दिखा दें कैसे आ रहा है। x माइनस 4 आप करेंगे यदि सब्ट्रैक्ट, तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आपका 4 ही आएगा। x माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 4 आ रहा है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमारा राइट है कि पहला नंबर क्या होगा? x, और सेकंड नंबर क्या होगा आपका? x माइनस 4। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद हमने क्या एज्यूम किया कि x क्या है? x माइनस 4 से बड़ा है। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल करने के बाद कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो चलिए इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे आप? यदि इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे और इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो बताइए कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा। अब ये क्या है? छोटा नंबर है। जब छोटे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? बड़ी आती है। मतलब क्या आएगा? रेसिप्रोकल करने पर 1/x-4 ग्रेटर नंबर हो जाएगा और 1/x क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कैसे सर? समझ में नहीं आया? यदि हम किसी नंबर को बड़ी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो आपका स्मॉलर आता है। यहाँ पर क्या हम स्मॉलर नंबर से 1 को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? थोड़ा सा बड़ा आएगा रिजल्ट। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका? ग्रेटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? लेसर हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बड़ा नंबर क्या है आपका? 1/। तो सब्ट्रैक्ट भी बड़े में से छोटे को करते हैं। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 1/x इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। ये क्वेश्चन में गिवन 4/21। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? x माइनस का 4 इक्वल टू कितना? 4/21। 4/21। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x का माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका -4x। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यदि माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -x माइनस माइनस +4। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताइए? इक्वल टू 4/21। 4/21। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से देखिए 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में कोई भी नंबर यदि बराबर होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बचा? 1/, में क्या बचा बच्चों? 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू कितना आ गया? 1/21। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21। ये आ गया आपका रिजल्ट। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। 21 आरएचएस से एलएचएस में आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो चलिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो 21 के भाई साहब फैक्टर करो। 7 3 जा 21, और 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और यही आपको चाहिए था। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस
4 को लिखेंगे 7 माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दो पेयर बन गए, ये आपका फर्स्ट पेयर है और ये आपका क्या है सेकंड पेयर है। अब देखिए फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बच्चों, एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 7, यहाँ से क्या कॉमन है प्लस 3 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे, दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से आपका कॉमन है एक्स माइनस 4। चलिए एक्स माइनस 4 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका एक्स बच गया प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद देखिए इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर देंगे एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर क्या है आपका एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -3। एक्स की टू पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक आया एक्स इक्वल टू 7, एक आ गया एक्स इक्वल टू -3। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर, अब यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर आर, रिक्वायर्ड नंबर आर। अब देखिए एक्स की वैल्यू यदि यहाँ पर आप 7 रखेंगे तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 7 माइनस का 4 दैट मीन्स 3। तो पहला आपका पेयर हो जाएगा 7,3। बात समझ में आ रही। और जब आप -3 लेंगे एक्स की वैल्यू, जब आप -3 लेंगे एक्स की वैल्यू तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा -3 -4, -3 -4 ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो दोनों आंसर आपको लिखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो दोनों आंसर आप एग्जाम में लिख कर रहेंगे 7,3 और -3,7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कोई, ठीक है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ टू नंबर इज 16, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सम ऑफ टू नंबर का सम 16 है। टू नंबर का सम कितना बेटा 16 है। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर, सेकेंड मीन्स अदर नंबर भी बोल सकते हैं, सेकेंड नंबर बी 16 माइनस एक्स। अब ये सेकंड नंबर एज्यूम करना कैसे समझ में आएगा आपको, चलिए बताता हूँ मैं इसको। 16 सपोज दैट दो नंबर का सम क्या है 16, यदि पहला नंबर आपका x हो गया तो 16 में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड नंबर आपको फाइंड हो जाएगा। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया x और सेकंड क्या हो जाएगा 16 माइनस x मीन्स रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 16 क्या दोनों का सम है, यदि पहला आपका x हो जाएगा तो सेकंड क्या हो जाएगा 16 माइनस x। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो देयर रेसिप्रोकल्स मींस 1/x एंड 1/16 माइनस x का सम मींस प्लस इज मींस इक्वल 1/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ जल्दी, x इंटू 16 माइनस एक्स, ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट मीन 16 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा बच्चों 16 माइनस एक्स प्लस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलो हाँ ना। क्या करना है सिंपल से एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आएगा एक्स ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स, अब इसका इससे मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 16 अपॉन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 16x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1/3, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा चलो बताओ जल्दी से बताओ 16x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 3 जा 48, कितना बेटा 48। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए माइनस एक्स स्क्वायर आरएचएस में जाएगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। माइनस एक्स स्क्वायर आरएचएस में शिफ्ट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 16x पॉजिटिव है राइट साइड में जाएगा माइनस का 16x हो जाएगा। 48 ऑलरेडी आरएचएस में प्रेजेंट था इसलिए वो वहीं पर रहेगा, ठीक है प्लस का 48। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, सिंपल है। तो देखिए
48 की टू फैक्टर करेंगे, 48 की टू फैक्टर करेंगे, टू फैक्टर क्या हो जाएगा 12 एंड 4, 12 एंड 4, बात समझ में आ रही है। 48 की फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 12 एंड 4, 12 एंड 4 क्या हो जाएगा फैक्टर 12 एंड 4। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 16 की फैक्टर हो गया 14, 12 एंड 4 सॉरी, कितना हो जाएगा फैक्टर आपका हो जाएगा 12 एंड 4, तो 12 प्लस 4, 12 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। 12 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 16, और 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अब चलिए x प्लस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस का 48 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर, ये क्या हो गया सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बच्चों, चलिए बताइए फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है। फर्स्ट पेयर से आपका x कॉमन है तो ये क्या बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12, बात समझ में आ रही है। यदि आप यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, सेकंड पेयर से क्या कॉमन है -4, तो -4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। x माइनस 12 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए पहले फैक्टर को आप 0 करेंगे और सेकंड फैक्टर का आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 12, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है 4, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई 12 एंड 4। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बताओ रिक्वायर्ड नंबर, hence required number B, required number R। यदि आप x की वैल्यू आप यहाँ 12 रखें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, तो 16 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 12,4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 whose प्रोडक्ट इज 270। तो लेट यहाँ से स्टार्टिंग लेट टू कंसेक्यूटिव multiple of 3 are x and x plus 3, x and x plus 3। हमने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों कि पहला आपका मल्टीपल x 3 का क्या होगा x, और सेकंड मल्टीपल 3 का क्या होगा x प्लस 3, मतलब 3 ऐड कर देंगे। यदि और नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है तो x प्लस 6 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। यदि 3 बोलता है तो x प्लस 3 हो जाता है थर्ड मल्टीपल। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक बात सबको क्लियर है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, हुज प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हुज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस फर्स्ट मल्टीपल एंड सेकंड मल्टीपल का प्रोडक्ट कितना गिवन है 270। अंडरस्टूड। प्रॉब्लम कहाँ है इक्वेशन बनाने में, यदि आपने इक्वेशन इजीली बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बन गई है आपकी। अब क्या करेंगे x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 270। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे 270 आरएचएस से एलएचएस में आएगा, कितना हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 270 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे 270 की फैक्टर करने, क्या करना है बच्चों 270 के प्राइम फैक्टर करते हैं, किससे डिविजिबल है चलिए बताइए। यदि इसको हम सिंपल फैक्टराइजेशन करें तो 27 इंटू 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 27 के फैक्टर करेंगे तो 9 3 जा 27, 2 इंटू 5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे क्या आएगा आपका 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3। तो यहाँ से देखिए 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 9 2 जा कितना हो गया 18। यदि 18 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यही आपको जरूरत था। क्या जरूरत था कि यदि 270 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने फैक्टर कर लिया 18 एंड 15, 18 इंटू 15 करेंगे 270 आएगा, 18 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 270 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, बोलो है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है।
तो ये आपका हो गया फर्स्ट पेयर, ये क्या हो गया बच्चों सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है बच्चों एक्स, ये क्या हो जाएगा रिमेनिंग बचेगा आपके पास एक्स प्लस 18, यहाँ से 15 कॉमन है माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो है ना। अब इसके बाद दोनों दोनों से क्या कॉमन है बताओ, x प्लस 18, एक्स प्लस 18 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बच्चों x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जीरो करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल है। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 15 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 15 आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 15। चलिए x इक्वल टू 15 हो गया, तो हेंस रिक्वायर्ड hence required two consecutive multiple of 3 multiple of 3 are। अब देखिए पहला आपका नंबर हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, सेकंड आपका 15 में 3 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बेटा, यहाँ रखना है, x की वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। जैसे आप यहाँ से रखेंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, पहला आपका हो जाएगा 15 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 18। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। तो लेट द नंबर बी x and its reciprocal is 1/x। its reciprocal b 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चों 1/x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम किसके इक्वल है बेटा, 17/4 के इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से क्वेश्चन को रीड करिए, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 1/x इज मींस इक्वल 17/4। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ तक ही प्रॉब्लम हो रही थी इक्वेशन फॉर्म करने में। अब चलिए इक्वेशन फॉर्म हो गई तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए बताइए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एक्स आ जाएगा, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 17 का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 17x। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। आप क्या करने वाले हैं बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस का 17x आरएचएस से एलएचएस में आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। और ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन का रूल आप जानते ही हैं, जो लोग पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से पहला काम क्या करना रहता है कि 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि ऐड करने पर क्या आ जाए 17। तो 16 में यदि 1 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा, और 16 1 से कितना होता है 16 ही तो होता है। तो चलो काम हमारा बनता नजर आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 1x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। ये आपका 1 है, कोई दिक्कत है किसी को, 1 लिखिए या ना लिखिए बात एक ही है। अब चलिए ये आपका हो गया फर्स्ट पेयर और ये क्या हो गया सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, सभी लोग देख के बताओ जल्दी से बताओ। इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से क्या कॉमन है 4x, क्या कॉमन है 4x। यदि 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस और 16x को 4x से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा बच्चों 4। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, बोलो आया ना। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या कॉमन है -1, तो -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही, बोलो है ना। अब इसके बाद दोनों से क्या कॉमन है बच्चों, x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, 4x माइनस 1। यहाँ तक बात क्लियर है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को जीरो करेंगे, तो x माइनस फोर इक्वल टू जीरो और 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, और 4x इक्वल टू वन, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 4 एंड 1/4, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4। हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड, ये आपको कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहां तक सॉल्व करके नहीं छोड़ेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। हेंस रिक्वायर्ड नंबर आर, नंबर इज 4, आर नहीं यहाँ पर इज होगा, ठीक है, नंबर इज, नंबर इज 4, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अच्छे समझ में आ गया, बोलो आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे। फाइंड द consecutive even integer whose square, let two consecutive even integer, let two consecutive even integer, even integer, even integers are x and x plus 2। सर आपको कैसे पता कि यही रिलेट करना है x x प्लस 2? चलिए एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज दैट आपने इवेंट नंबर जानते ही हैं, 2 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, ये सारे क्या है इवेंट नंबर। चलिए इन दोनों के बीच का गैप बताइए, गैप मींस डिफरेंस कितना 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। फिर सपोज इवेंट नंबर x कर लिया, तो नंबर कैसे पता चलेगा, x में 2 ही तो ऐड करना होगा, x में कितना ऐड करना होगा 2, यदि x में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इवेंट नंबर आएगा। फिर यदि और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना हो तो x में क्या ऐड करेंगे 4, क्योंकि 2 2 4 का गैप हो गया, तो x में क्या ऐड करना रहेगा 4। यदि और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इवन नंबर तो x प्लस 6 हो जाएगा। इसी तरह आपका इंक्रीज होता रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। जहां तक बात सबको समझ में आ गई, इवन नंबर कैसे एज्यूम करना है, बोलो 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 हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब यहां से हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट टू consecutive इवन इंटीजर और x एंड x प्लस 2। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, two consecutive whose square means x का स्क्वायर and x plus 2 का स्क्वायर, whose square have the sum means plus is 340। ये देखिए भैया इक्वेशन फॉर्म हो गई, बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन फॉर्म होती है। यहाँ से देखिए क्या लिखा, whose square have the sum 340 मीन्स जो नंबर हमने एज्यूम किए उनके स्क्वायर का सम क्या है 340 के इक्वल है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो है ना। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे 4x आ जाएगा इक्वल टू 340। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो है ना। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का 340 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x, 340 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 336 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां तक बात क्लियर है। और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि सारे टर्म क्या है 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये वाला भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद देखिए इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के क्या आने वाली है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो है ना। अब 168 के 2 फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, तो चलो भाई सब्ट्रैक्ट करने पर 2 लाना है, तो 168 के फैक्टर करते हैं। ये भैया 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4, फिर 2 से अगेन डिविजिबल है तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है। अगेन 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से हो जाएगा 7, फिर 7 से डिविजिबल है आपका ये 1 आ जाएगा। इसके इतने सारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसकी पेयरिंग करके 2 ऐसे नंबर फाइंड करना है कि जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 14 हो गया। अब देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12। और यदि 14 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही आपको चाहिए था।
यही आपको चाहिए था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस का 168 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 12x माइनस का 168। बात समझ में आ रही है? इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब देखिए टू पेयर हो गया, ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड पेयर। तो देखिए फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन है, फर्स्ट पेयर से आपका x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 14। बात समझ में आ रही है? यहाँ से -12 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 14। जब भी निगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो अब दोनों से क्या कॉमन है, सभी को दिख रहा है दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से कॉमन है आपका x प्लस 14। यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, x माइनस का 12, x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब चलिए पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 14 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से देखिए निगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 12 और यहाँ पर भी x इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस required hence required two consecutive even integers are। अब देखिए x की वैल्यू 12 रखेंगे तो पहला आपका इवन नंबर हो जाएगा 12 और 12 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 14। तो यही आपका राइट आंसर है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया लोग सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।